स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 14 पढ़ेंगे, गिल्लू, जिसमें है गिल्लू। यहाँ पर गिलहरी का नाम है। जो इस पाठ की लेखिका है उसने प्यार से गिलहरी का नाम गिल्लू रखा था, इसलिए इस पाठ का टाइटल है गिल्लू। पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। इनके प्रति प्रेम भाव रखना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ से जानिए लेखिका के पशु प्रेम के बारे में। तो लेखिका ने बहुत सारे लोगों मतलब पशु पक्षी पाल रखे थे इसमें, तो ये इस लेसन में देखने मिलता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ जैसा खेल खेल रहे थे। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ माने आसानी से अपना आहार खोज रहे थे उसमें से, और उसमें छोटा सा बच्चा जो गिलहरी का था वह नीचे घोंसले से नीचे गिर पड़े थे। वह मरे जैसा गमले से चिपटा पड़ा था और वह गमले से चिपक कर जैसे कि मृत अवस्था में हो इस तरीके से पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, माने इसलिए उसको क्या ऐसे ही रहा जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। तो लेखिका ने क्या करा, उस जब बच्चे को देखा तो उसको उठाकर लेके आई, उसको घाव को पूरा साफ किया, फिर उसके ऊपर पेनिसिलिन नाम का जो मलहम आता है, माने ट्यूब आता है, वो ट्यूब लगाया घाव पर। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, माने उसको जब रुई से उसके मुंह में दूध की बूंदें टपकाने लगे तो वह उसका मुंह नहीं खुल पाया। पर थोड़ी देर इलाज करने के बाद में थोड़ी सी देर उसको जैसे ही रिलीफ लगा कि उसके मुंह में पानी की 2-4 बूंदें गई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके तीक्ष्ण रोए, झब्बेदार मूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकासी आंखों से कमरे में के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैंने लिखने बैठती थी तब वो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए तीव्रता होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। माने जब लेखिका कुछ काम करने बैठती थी तो वह इधर से इधर उछल कूद करके लेखिका का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता था, क्योंकि बच्चा था वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे तक पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक मैं उसे पकड़ के लिए न उठती। माने वह जान करके ऐसा करता था। लेखिका के पैर से लेकर सिर पर से चढ़कर पर्दे तक चढ़ता था और वहाँ से वापस उतरकर वह तेज़ी से उतरकर दौड़ने का क्रम करता था। और वो वहाँ तक करता था ऐसा काम कि जब तक उसको एक बार लेखिका उठा ले तब तक। तो कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि
उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। और उसको लेखिका ने जब लिफाफे में बंद करा तो सिर्फ मुंह रखा और बाकी इसका पंजे वगैरह सब लिफाफे के अंदर, तब वो अंदर से सिर्फ लेखिका का जो कार्य करती थी उसको टुकुर टुकुर देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों में से पकड़कर उसे कुतरता। माने जब वो भूख लगती थी तो चिक चिक करके वह ऐसा सूचना देता था, तो उसको लेखिका काजू या बिस्किट देती थी। काजू और बिस्किट उसका प्रिय भोजन था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरों में मंद मंद आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। माने वह भी दूसरे अन्य गिलहरियों के जैसा मुक्त होना चाहता था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था और कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के रास्ते से अंदर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह रोज़ का काम हो गया था। माने रोज़ उसको लेखिका जब कुछ काम के लिए बाहर जाती थी तो वो जाली से उसे बाहर जाने देती थी। फिर जैसे ही वो उसको मतलब लेखिका को भी डर था कुत्ते बिल्लियों से बचाने का, तो वह जैसे ही जब लेखिका बाहर से काम से आती थी अपने घर पे लौटती थी, तब वह अंदर आकर उनको प्यार से उनके ऊपर चढ़ता और फिर दौड़ता रहता इधर उधर। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड को नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक उसी 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न थी, जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। माने वह अपने माँ को मतलब लेखिका को देखकर छुपम छाई का खेल खेलता। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ कहीं से बाहर आती है तो जान करके छुप जाता था। कई बार बच्चे आपने देखा, बहुत छोटा बच्चा रहता है, उसके मुंह पे कुछ डाल दो फिर ता करो तो बहुत खुश होता है। इसी प्रकार वह भी लेखिका को मतलब ऐसा करके लेखिका को भी खुश करना चाहता था और वह भी खुश रहना चाहता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से ऐसी उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, तो कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सौंजी की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। माने लेखिका का ये कहना है कि इतने सारे जानवर पाल रखे थे पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जब लेखिका खाना खाने बैठती थी तो उनकी थाली में से खाना खाए। पर गिल्लू एक ऐसा जानवर था जो पक्षी था कि वह गिल्लू माने गिलहरी का बच्चा जो वह उनकी थाली में से खाने की मतलब इच्छा रखता था और वह खा लेता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, माने अलग ही था कहने का मतलब। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था जहाँ लेखिका खाना खाती थी। मेज पर उस मेज पर वह पहुंच जाती। जैसे ही उसको देखने मिलता कि लेखिका अब खाने के कमरे में से खाना माने किचन में से खाना लाती, तो वह उसी समय खाने की मेज पर जाके
तुरंत आके झट से बैठ जाता था और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई के साथ खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खानों की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। माने कोई भी चीज़ उसको अगर दूसरी खाने के लिए देते थे काजू के अलावा तो वह नहीं खाता था, क्योंकि उसका काजू सबसे प्रिय भोजन रहता है। जिसे बच्चा जिद करता है कई बार तो नहीं मानता है, तो फिर माँ उसको जिस प्रकार से कहती है कि बेटा मैं तेरे को ये दिला दूँगी, तो हम इसी प्रकार ये बच्चा मान जाता है जैसे, तो ये बच्चा भी उसी प्रकार लेखिका भी उसको काजू देकर उसको पटाती थी और माना देती थी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब तक मैंने उसके झूले को सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिसमें पता चला कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मैंने लेखिका की अस्वस्थता पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उस समय उसने क्या करा, लेखिका को न पाकर जब उसको जो भी आता था क्लास में उसके रूम में और कुछ उसको खाने के लिए काजू दे जाता था तो वह आसानी से खा लेता था। पर उस समय उसने वो काजू आसानी से खाए नहीं और जब लेखिका ने आके देखा, उसका पिंजरा साफ किया तो उसमें से जाली में से काजू निकले। मेरी अस्वस्थता वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सील और बालों को इतने धीरे से सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। जब मैं हॉस्पिटल से मतलब लेखिका का कहना है कि हॉस्पिटल से आई तो वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे सिर पे प्यार से इतने हाथ फेरता था कि जैसे ऐसा लगता था कि मुझे कोई देखरेख कर रहा है। गर्मी में जब मैं दोपहर के काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। उसे मेरे निकट रहने का साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। मैंने गर्मी से बचने के लिए उसने लेखिका के बिल्कुल पास बैठा रहता था और उसने ये अपना एक उपाय खोज लिया था बिल्कुल कि मुझे यहाँ गर्मी से बचा रहूँगा। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। मैंने लेखिका के पास जो सुराही रखी थी पानी पीने की जो आती है, जिसको सुराही बोलते हैं, लंबे मुँह सकड़ा मुँह रहता और लंबी रहती है, जो वह उसके सहारे चिपक कर बैठा रहता और उसको ठंडक की ठंडक भी मिलती और लेखिका का मतलब वो भी मिलता था सानिध्य बिल्कुल पास समीप। गैलरियों को के जीवन की अवधि 2 वर्ष के अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। माने गिलहरी का जीवन 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष जीवित रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि लेखिका का उसका अंतिम समय आ गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी उसने झूले में से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। जब वो बचपन में जब घायल हुआ था मतलब अपनी घोंसले से नीचे गिर गया था तब ही लेखिका ने बचाया था। उसी प्रकार जब उसका अंत समय आया तब भी उसने लेखिका को अपनी उंगली पकड़ी और ठंडी बिल्कुल उंगली को पकड़कर उसने उसी स्थिति में पकड़ा था जैसे कि बचपन में पकड़ा था। और मरणासन माने अंतिम समय तक मतलब उसकी मृत्यु के अंतिम समय आया तब भी उसने उसी प्रकार से उसको पकड़ लिया एकदम लेखिका को। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न किया। लेखिका समझ नहीं पाई थी कि इसका अंतिम समय आ गया है, तो उसने क्या करा, लेखिका ने उसका जो पंजा ठंडा लगा तो उसने जाकर हीटर चलाया और हीटर से उसको गर्मी देने लगी ताकि उसको ठंड से बचाना। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। माने
कि यहाँ कहने का मतलब है सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली उस समय उसने अपना अंत किया देह का, और उसने दूसरे जन्म लेने के लिए वह मतलब सो गया जैसे कि। तो ये पाठ में हमने कुछ कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार है। सुलभ, आसानी से प्राप्त, विस्मित, आश्चर्यचकित, स्निग्ध माने चिकना, मनका माने मोती, माला के गोल गोल दाने मतलब जैसे। फिर तीव्रता, तेजी से, कम, सिलसिला, क्रम, सिलसिला, लघु, छोटा, प्रथम, पहला, मंद मंद, धीमी धीमी, स्मरण माने याद, फिर अपवाद माने नियम से हटकर, अस्वाभाविक, परिचारिका माने सेविका, सर्वथा माने बिल्कुल, और मरणासन माने मृत्यु के नज़दीक, और उष्णता माने गर्मी। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ में जो भी PDF के द्वारा एक्सरसाइज दी गई है वो आपको करना है। थैंक यू।